नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 होने वाला है। जो 1 से लेकर 7 तक के पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। रीजनिंग का कुछ इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। देखिए, रीजनिंग आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आज हम 6 प्रश्न जो लेकर आए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आज हम फिर शाम में फिर वीडियो लेकर आएंगे एसएससी जीडी का। तो मेरे भाई, हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का आप लोग शेयर करिएगा मेरे भाई। जो आज हर एक चैप्टर से हम क्वेश्चन लेकर आए, 6 चैप्टर से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है मेरे भाई, वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में हर एक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे भाई। और देखिए, खेल और शतरंज और टेनिस दिया गया कि तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं मेरे भाई। ये तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है। देखिए, खेल के अंदर आपका शतरंज भी आता है, और खेल के अंदर आपका टेनिस भी आता है मेरे भाई। खेल के अंदर आपका शतरंज और खेल के अंदर टेनिस भी आता है, क्योंकि शतरंज हमारा अलग होता है खेल में, और टेनिस जो होते हैं वो हमारा अलग होते हैं मेरे भाई। कुछ इस प्रकार का, पहले हम खेल के लिए एक गोला बना लेंगे, और खेल शतरंज जो खेल होता है मेरे भाई वो हमारा अलग होता है, और टेनिस जो खेल होता है मेरे भाई वो हमारा अलग होता है। कुछ इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम बना है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। ये जो प्रश्न मेरे भाई नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए, कुत्ता से रक्षक दिया गया है, रक्षक, और उसी प्रकार से घोड़ा से क्या कौन सा शब्द बनेगा, यह हम लोगों से पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, कुत्ता से आपका रक्षक दिया गया है, उसी प्रकार से तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुत्ता जो होता है मेरे भाई वह रक्षा करता है, और उसी प्रकार से घोड़ा जो होता है मेरे भाई वह हमारा सवारी करता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका सवारी बाहर आ जाएगा। क्लियर है। सवारी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका क्लियर हो जाएगा, सवारी जो आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। मेरे भाई, ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। जिस तरह से देखिए आप लोग को यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी
या हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहले ई समझने की कोशिश कीजिएगा, बीच में जो आपका है वो आपका बीच में ही आंसर लाना है मेरे भाई। देखिए बीच में आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, तो 42 और 38 को क्या करें कि हमारा 44 बन जाए। उसी प्रकार से मेरे भाई देखेंगे 23 और 28 को क्या करें कि मेरे भाई 55 बन जाए। उसी प्रकार से 37 और 39 को क्या किया जाए कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरी जाएगी मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 42 माइनस जब मेरे भाई हम 38 करेंगे मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 42 माइनस करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 आगे आपको 44 की ओर चलना है मेरे भाई। तो इसमें हम 11 से जब हम गुना कर देंगे मेरे भाई तो आपका 44 हो जाता है, जो 44 आपका यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई 23 और 28 को देखेंगे। जब 28 माइनस जब हम 23 करेंगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, तो 28 माइनस जब हम 23 करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, 55। और इसको देखिए 11 से ऊपर से गुना किए मेरे भाई, सॉरी देखिए 28 माइनस हम 23 करेंगे तो आपका 5 बचेगा, घटाना ना है रे मेरे भाई। तो घटाए है तो हम कितना बचा है, तो 23 28 में से जब हम 23 को घटाएंगे तो 5 बच गया। 11 ऊपर से गुना किए मेरे भाई, तो 11 इसमें भी हम 11 से गुना करते हैं तो 11 पचे 55 हो जाता है, और 55 जो आपका यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से हम 39 माइनस हम 37 करेंगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा। जब 39 में से 37 को घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। और देखिए सभी में हम 11 से गुना किए तो इसमें भी हम 11 से गुना कर देते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाता है, तो हमारा 22 हो जाएगा। जो 22 आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 22 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 22 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि टी का अर्थ घटाना है और के अर्थ भाग है, के अर्थ भाग है, तो जे का अर्थ गुना है और ओ का अर्थ आपका दिया गया है जोड़ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ किसी भी चीज़ का सिंबल दे दे, के मतलब जोड़ के दे दे, घटाओ के दे दे, गुना के दे दे, भाग के दे दे, किसी भी चीज़ का सिंबल दिया जाए मेरे भाई तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका 18 दे दिया गया है, और देखिए टी यहाँ तो आपका के है, तो के कहाँ दिया गया है, तो के का अर्थ आपका भाग दिया गया है, तो के अर्थ पर आपका भाग हो जाएगा मेरे भाई। और आगे जो मेरे भाई आपका क्यू दिया गया है, क्यू का अर्थ आपका जोड़ना दिया गया है, तो क्यू के अर्थ के जगह पर हम प्लस कर देंगे मेरे भाई, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और आगे जे दिया गया है मेरे भाई, जे का अर्थ आपका गुना दिया गया है, तो जे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जे का अर्थ आपका गुना हो जाएगा। और टी का अर्थ आपका घटाना दिया गया है मेरे भाई, तो टी के जगह पर हम माइनस कर देंगे। और आगे देखिए जब इसको भाग देंगे मेरे भाई तो 3 छक 18 या 6 हो जाएगा, और प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस 5 हो जाएगा मेरे भाई। 8 और 6 14 हो जाएगा, और 14 और माइनस 5 करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न मेरे भाई। तो आप लोग कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहले इस कथन को पढ़िए। कथन आपको कह रहा है कि कुछ सेब केले हैं और कुछ आम जो है वह हमारा सेब है। और निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहा है कुछ आम केले हैं और
कुछ केले सेब है। मेरे भाई आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कुछ सेब है, केले है, कुछ, तो सेब के लिए हम पहले एक गोला बना लेंगे और कह रहा है आगे कह रहा है कि कुछ सेब केले है। देखिए मेरे भाई कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसको सेब लिख लीजिएगा, इसको केला भी लिख लीजिएगा। प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा मेरे भाई। केला हो गया। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, निष्कर्ष कथन 2 को पढ़िए। कह रहा है कुछ आम सेब है, कुछ आम है जो हमारा सेब है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे भाई। आम के लिए हम भी आम भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। देखिए आप निष्कर्ष को पढ़िए, निष्कर्ष आपको क्या कह रहा है, कुछ आम केला है। मेरे भाई आम के लिए हम यहाँ पर ही अथी किए हैं, गोला बनाए हैं, और केला के लिए मेरे भाई यहाँ पर ही है। तो ये जो निष्कर्ष है, देखिए कुछ आम केले है मेरे भाई, आम के लिए हम यहाँ पर ही गोला है और केला के यहाँ पर ही संपर्क नहीं है मेरे भाई। तो हमारा ये जो निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा का निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कुछ केले सेब है, कुछ केले सेब है। मेरे भाई केला के लिए आपका गोला यहाँ पर ही दिया गया है और सेब के लिए आपका गोला यहाँ पर ही दिया गया है। तो मेरे भाई कुछ जो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये जो आपका बीच में दिया गया है, इसको हम रंग दिए हैं मेरे भाई। ये जो आपका कुछ बच गया था वही पूछ रहा है कि कुछ केले सेब है। जो आपका ये जो निष्कर्ष होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका केवल निष्कर्ष 2 सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कह रहा है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो पासे के 3 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका पासा से रिलेटेड प्रश्न है। पहले अपना प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और 6 प्रश्न में से आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा मेरे भाई। देखिए 2 स्थितियाँ दिया गया है, इसी दोनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक हम जरूर बता चुके हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कॉमन को ढूंढिए, कॉमन हमारा कौन कौन दिया गया है मेरे भाई। एक इसमें भी कॉमन दिया गया है और एक इसमें भी कॉमन दिया गया है, तो हम एक के सामने एक को रख लेंगे और इसको घड़ी के क्लोज बाय चलेंगे मेरे भाई। कुछ इस प्रकार से हम चलेंगे, इसको भी उसी प्रकार से हम चलाएंगे। एक के बाद आपका 5 हो जाएगा और 5 के बाद आपका 3 हो जाएगा। इसको घड़ी के क्लोज बाय चलेंगे मेरे भाई, तो इसको 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा और 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा मेरे भाई। आप लोगों से पूछा गया था 3 के विपरीत फलक पर, 3 को विपरीत फलक पर पूछा गया है मेरे भाई। तो देखिए 3 का विपरीत जो होगा वो मेरे भाई आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग 6 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास अपना वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।